फादर ऑफ द नेशन कहलाए जाते हैं। आज का दिन यौम वलादत है हमारे दूसरे वज़ीर आज़म जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी का, और आज का दिन इस क़यादत को याद करने के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क में मनाती है, उन असूलों को याद करने को, उस तरीक़ेकार, उस जज्बे, उस फ़लसफ़े और उस आइडियोलॉजी को याद करने के और उसको रीइटरेट करने के, जिस फ़लसफ़े और आइडियोलॉजी को महात्मा गांधी ने न सिर्फ हिंदुस्तान को दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिया। आज आप हैरान होंगे कि जिस अक़ीदत के साथ पूरे मुल्क में गांधी जी को याद किया जाता है, उसी अक़ीदत, उसी जज्बे के साथ दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पे गांधीयन फ़िलासफ़ी और गांधीयन आइडियोलॉजी को न कि सिर्फ याद किया जाता है बल्कि रीइटरेट किया जाता है उस फ़लसफ़े को आगे चलाने के लिए। और आप शायद हैरान भी होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी एज फादर ऑफ द नेशन, एज एन आइडियोलॉजिस्ट, एज अ फिलोसफिस्ट, इवन यूनाइटेड नेशंस में भी आज के दिन याद किए जाते हैं। सर, करगिल के एलायंस पर अब एसडीएम नोबरा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है, रजिस्ट्रल इंक्वायरी। ये एक बद्दा मजाक है, कांग्रेस पार्टी इसको तस्लीम नहीं करती। हमारी डिमांड पहले भी रह चुकी है, अब फिर से हम वो डिमांड दोहरा रहे हैं कि लेह में जो भी कुछ हुआ उसकी तरफ हम उसको दोहराएंगे नहीं, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी जो हो वो एक इम्पार्शियल सिटिंग हाई कोर्ट जज के ज़रिए होनी चाहिए। अगर फास्ट ट्रैक पे सिटिंग हाई कोर्ट जज को प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं होगा तो एक क्रेडिबल मैन ऑफ इंटेग्रिटी जो रिटायर्ड जज हों उनके ज़रिए वो इंक्वायरी वहाँ पे होनी चाहिए। सर, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ? किसी कैंडिडेट? देखिए, हमारा जो नेशनल पार्टी का जो तरीक़ेकार होता है, सेंट्रल लेवल पे जो क़यादत है वो उसका दे टेक द कॉल, और उस चीज़ के वास्ते और बाकी मामलात जो अलायंस के दो पार्टनर्स के दरमियान में बाकी मामलात होते हैं, उन सब चीज़ों को देखने के वास्ते तकरीबन 2-3 महीने पहले कांग्रेस क़यादत ने सीनियर कांग्रेस लीडर, 3 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, दिग्विजय सिंह जी, उनको एज ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया है, और दिग्विजय सिंह जी कॉल लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ उस बारे में बातचीत करेंगे। सर, महराज मलिक को क्या लगता है, अलाउ किया जाएगा? अलाउ करना या ना करना तो इस वक्त जिस तरीके से नाजायज़ तरीके से और जो धौंस दबाव का जो माहौल है उसको अगर साइड पे रखा जाए तो हमें याद होगा कि इवन इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था जब वो तिहाड़ जेल में थे। तो अगर कीपिंग दैट एनोलॉजी, उस तरीके से फिर महराज मलिक को भी पार्लियामेंट असेंबली सेशन में अलाउ किया जाना चाहिए। जी, बडगाम और नगरोटा के लिए बायएनुअल जो इलेक्शंस हैं, वही हमारे जो ऑब्जर्वर होंगे दिग्विजय सिंह जी, वही इन मल्टीपल इश्यूज जो हैं, इतना ही कोई इशू नहीं है कि कौन कहाँ लड़े या सीट एडजस्टमेंट, देयर आर मेनी अदर इश्यूज फॉर विच श्री दिग्विजय सिंह जी भी टेकिंग द कॉल।